अन्यथा तो मेरे को न्याय दिलाइए, नहीं ये आदमी मेरे ये चीज के जिम्मेदार रहेंगे। मैं मेरे परिवार को लेकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा हूँ कि ये मैंने चोरी। तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या मालूम उनके मन में क्या विचार चल रहा है, जबरदस्ती मेरे फंसाने की कोशिश करें। मेरा रिमांड भी लिया, रिमांड लेने के बाद मेरे को प्रशासन छोड़ भी दिया है। फालतू तो फिर आरोप किस लिए लग रहे हैं आप? जबरदस्ती लगा रहे हैं गांव वाले। क्यों? क्या मालूम उसके बाद क्या दर्द है क्या नहीं है, वो तो वो जाने। फंसाऊंगा, जेल कटवाऊंगा, या करे। छोड़ भी दिया है प्रशासन, कार्रवाई करके पूरी छोड़ दिया है। किस चीज का आरोप लगा रहे हैं? चोरी का क्या हार बताया था एक तो, और एक रखड़ी, और सामान हमारा वहीं रखा है, और सामान नहीं लेके 2 आइटम लेके गया है। तो समाधान होगा ना, अन्यथा टॉर्चर रोजाना टॉर्चर करने के अन्यथा तो मर जाए आदमी। तो अच्छा जी नमस्कार, मैं योगेश सैनी जनता आज में आपका स्वागत है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ से कुड़ी की ढाणी के अंदर, और मेरे पीछे एक परिवार है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है। क्या कुछ मामला है उनके परिवार वालों से समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें वीडियो के आखिरी तक। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंशीधर सैनी है। क्या काम करते हो आप? हलवाई का काम करता हूँ। तो आपके ऊपर चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये मेरे परिवार वाले जबरदस्ती लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं आप? मेरा काका ही है, मेरा परिवार का ही है। क्यों लगा रहे हैं? चोरी की है आप? नहीं की है मैंने चोरी। तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या मालूम उनके मन में क्या विचार चल रहा है, जबरदस्ती मेरे फंसाने की कोशिश करें। पुलिस मेरे को वहाँ जोरामर्दी पुलिस थाने में भी ले गए, और वहाँ मेरे को राठौड़ी में बंद करवाया। 24 घंटे तक मेरा रिमांड भी लिया। रिमांड लेने के बाद मेरे को प्रशासन छोड़ भी दिया है। घर पे गए थे क्या उनके? घर पे गया था मैंने, इसलिए गए थे? बाइक की चाबी लेने और पैसे लेने के लिए। पैसा तो मेरे को दिया नहीं था। किस चीज के पैसे लेने? सावा का काम का पैसा। किस काम का? शादी में काम किया था क्या? हाँ। किसकी शादी थी? वो विक्रम की और मनीष की शादी थी। मेरे काका के लड़के हैं दोनों। कब किया था काम आपने? 8 मई को। 8 मई को, पिछली 8 मई को? हाँ, काम कर दिया। फिर 14 मई को मैं पैसा लेने गया था उनके घर पे। फिर मेरी मिसेज पड़ गई थी उसकी शादी के अंदर, तो पैसे लेने, और वो पड़ गई थी, वहाँ दांत टूट गए थे इसके जबाड़े के। उसको दिखाने के लिए 8 तारीख को भी गए थे हम। फिर डॉक्टर 14 तारीख को बुलाया था। तो 14 तारीख को बुलाया था आपने? डॉक्टर ने बुलाया था 14 तारीख को। 14 तारीख ने सुबह सुबह उनके घर पे मैं मोटरसाइकिल और पैसा लेने के लिए गया था। तो आपकी बाइक वहीं पे खड़ी थी? नहीं, मेरी बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक भी नहीं है, उनकी बाइक थी, और पैसा भी उनके पास ही लेना गया था काम का। अच्छा। जो मेरे को पैसा तो दिया नहीं था, और बाइक की चाबी मेरे को दे दिया था। उसके घर के अंदर नहीं गया, दरवाजे के अंदर भी नहीं गया, मैं बाहर से मेरे को मनीष चाबी दिया था। इस बात का मेरे पास ठोस सबूत है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये मनीष खुद भी कह रहा है कि ये भाई है ना, मैं बाहर से चाबी दिया हूँ। इस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और बिगर फालतू तो फिर आरोप किस लिए लग रहे हैं आप? जबरदस्ती लगा रहे हैं गाँव वाले। क्यों? क्या मालूम उसके बाद क्या दर्द है क्या नहीं है, वो तो वो जाने। प्रशासन अपनी कार्रवाई भी कर रहा है, मेरे को बाइज्जत परी भी छोड़ भी दिया है। प्रशासन कार्रवाई करके पूरी छोड़ दिया है। किस चीज का आरोप लगा रहे हैं? चोरी का क्या चुराया है? वो बता रहे हैं कि क्या हार बताया था एक तो, और एक रखड़ी, और सामान हमारा वहीं रखा है, और सामान नहीं लेके 2 आइटम लेके गया है। तो 2 आइटम लेके गए। हाँ, अब ये आप देखो कि 2 आइटम लेके जाएगा क्या चोर? कोई चोरी करने वाला सारा ही ले जा सकता है। वो तो झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनके घर में ही है वो सामान। तो कितनी तारीख को आरोप लगाया था आपने? ये 14 तारीख को तो चोरी हुई थी उनको, और 17 तारीख को मेरे ऊपर आरोप लगाया था, और 8 तारीख को आपने काम किया? 8 तारीख को मैंने काम किया था। इतने दिनों बाद हाँ, पैसा मांगने के समय आया ना, और पैसा लेने का समय आया ना, मेरे पर आरोप लगा दिया। जब आप उनसे पैसे मांगने गए अपने काम के, हाँ। जो आपने उनकी शादी के अंदर काम किया था हलवाई का, हाँ। तब आप उनसे पैसे लेने गए, तब आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया मेरे। क्या बोले आपको? ये हमारे जेवरात शो ले गए। आपको बोला कि आप ले गए? हाँ, आप कैसे ले गए? उनके घर में मकान में नहीं घुसा हूँ मैं, उनके मकान में नहीं बढ़ा हूँ, लेके ही नहीं गया। कहाँ से ले आऊंगा? उसके मकान में बढ़ूंगा तब लेके आऊंगा ना। बाहर से आया हूँ, उसका भाई जिम्मेदार है मेरा। वो खुद कह रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कि वो खुद कह रहा है कि मैं ये घर के अंदर ही नहीं गया। और उसको कहने के ऊपर उनके घर वाले उनको कूटे भी है, मारपीट भी की है उसके साथ में। वो हमारा सपोर्ट लिया ना, उसके साथ मारपीट भी की है। तो आपने ये पूछा नहीं कि मैं कब ले गया आपके? पूछा, सब मेरे से बात ही नहीं करते। वो तो बोल रहे हैं, आरोप लगा दिया, और दूसरों गांव वालों को कह रहे हैं कि ये ले गया, ये ले गया। जबरदस्ती आरोप लगा? जबरदस्ती आरोप लगाया। फिर क्या किया आपने? क्या किया? हमारे को पुलिस में बंद करवा दिया, वहाँ पे पुलिस से मारपीट करवा दी हमारी। FIR दर्ज किया आपने? ये मेरे को मालूम नहीं है, FIR दर्ज की है नहीं की है। पहले दिन कुछ भी नहीं किया था मेरे साथ।
दूसरे दिन करवाया गया एफआईआर करवाया, तो पहले दिन कुछ ही नहीं किया। पहले दिन तो मेरे को राठौड़ी में लेके गया था कि पूछताछ में आपको साथ चलेंगे, खंडला जाना है, तो ले गए। वहां जाके 2 खासू ले गए मैंने, और झूठा मेरे को आरोप लगाया, थाना में बंद करवा दिया। वहाँ 24 घंटे तक मेरे को थाना में रखा था। फिर मेरे घर वालों को, मम्मी को पता पड़ा, ये कोई आदमी को साथ लेके मेरे को छुपा के ले आए हैं। बोले वहाँ पे जाके, बोले ये चोरी नहीं किया है, और चोरी किया तो कोई सबूत दो या कुछ प्रूफ दो। वो मेरे को छोड़ भी दिए। प्रशासन मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रशासन मेरे को टॉर्चर भी नहीं कर रहे हैं। टॉर्चर मेरे परिवार के कर रहे हैं, मेरा काका कर रहा है, वो विक्रम कर रहा है पुलिस वाला। वो बार बार में धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे घर पे भगा के और तुम्हारा का आरोप लगाएंगे। पुलिस वाला कौन है? वो मेरा भाई है, काका का बेटा। अच्छा, आपके चाचा का बेटा है? हाँ। अच्छा, वो भी आपको धमकियां दे रहा है? धमकी दे रहा है वो भी कि आपके घर पे भगा के मैं आपको मुजरिम ठहरा सकता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। मतलब आपके घर क्यों भगा के? हाँ। मुजरिम ठहरा दिया? हाँ, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तो मतलब पहले की कोई लड़ाई है क्या आपकी उनके साथ? नहीं है, मेरे पास कोई लड़ाई नहीं है उनकी, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। तो आप मतलब कि उनके शादी के अंदर काम किया, उन्हीं पैसों के लेकर ऐसे विवाद छिड़ा? हाँ, पैसों के लिए विवाद छिड़ा है। और 2-4 गांव के हैं जो झूठा ये बोल रहे हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला भी नहीं है, झूठा ही बोल रहा है कि मेरे स्टार नहीं लगा हुआ है और वो मैं पुलिस वाला हूँ। जैसे कैलाश है, उसका नाम कैलाश है, ढाणी का ही है। वो झूठा मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है बार बार। और कौन कौन प्रताड़ित कर रहा है आपको? छीतर है, कैलाश है, दीनाराम है, यार वो द्वारका प्रसाद है, सीपी है। ये 4-5 लोग मेरे को परेशान कर रखा है। क्या बोलते हैं आप? कि आप चोरी किया है, मैं नाव कटवा रहा है, मैं भूजा कटवा रहा है। यहाँ कहना भूजा में लुगाई को नाम बताऊँ, कहना कह लुगाई काट दी, लुगाई के मेरी माँ काट दी, मेरी लुगाई काट दी। हर कहना ये कहेगा नाव गिराकर के यहाँ तेरो नाव कटवा रहा है, यहाँ तेरो नाव निकले। मैं ये भी बोलती हूँ मैंने कि नाव गिरा कर नाव कटा रहा है, वो नाव ही काटा है ना, मैंने स्वयं ने बुला लियो और मेरे सामान भी कटवा दियो। कहाँ दब रहा है, कहाँ नहीं दब रहा है, वो आप निकलाओ। अरे हर्षपुर टीक के पास, भरतपुर टीक के अंदर गए थे, भरतपुर टीक, वहाँ पूछ ली गांव है, वहाँ पूछ के आए हैं कि वो आपका नाव काटा है। मैं बोला कि उसको वहाँ बुलाओ, गांव के अंदर बुलाओ और सामान भी निकलाओ। नाव ही निकाला है तो सामान भी जरूर निकाल देगा। अब कह रहे हैं कि वो तो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? क्या मालूम, वो गांव वाले कह रहे हैं, वो तो मेरे को मालूम नहीं। वो पूछली वाला तो मेरे को बता तो रहा है, ये गांव वाले ही बता रहे हैं मेरे को। तो ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा नाव काटा है, अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा। आरोप तो आपके ऊपर लगाए तो साबित तो करना होगा ना? साबित कर भी नहीं रहे हैं, झूठा लगा रहे हैं। साबित तो कुछ है ही नहीं उनके पास है। मैं चोरी नहीं किया तो साबित कहाँ से करेंगे? तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को तो बार बार में। तो अब आप मीडिया के अंदर गुहार किस चीज के लिए लगा रहे हैं? मीडिया के लिए इसलिए गुहार लगाया हूँ क्योंकि मेरी की सहायता करो। ये लोग मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, अन्यथा परेशान कर रहे हैं। ये लोग 5 लोग है ना, ये बार बार में हमारे घर पे करना किसी को भेजते हैं। परसों पहले दिन एक सुरेश फौजी है हमारे गाँव के अंदर, उसको भेजा थे तो उसके घर पे जा रहा, उनको बोल के आओ। क्या बोलते हैं घर पे आके? बोलते हैं कि गहना लाया तो भगा दो, उनके घर पे भगा के आओ या हमको दे दो। तो कहाँ से दे, हमारे पास है ही नहीं। मतलब रोज आते हैं क्या? रोज आते हैं, कहना कोई आता है, रोज नहीं आते हैं, 1-2 दिन से, 3 दिन से, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। रोज आके टॉर्चर कर रहे हैं हमको। तो आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि अन्यथा तो मेरे को न्याय दिलाई है नहीं, ये आदमी मेरे ये चीज के जिम्मेदार रहेंगे। मैं मेरे परिवार को लेकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आत्महत्या करना तो किसी चीज का निवारण नहीं है। तो निवारण है क्या, वो बता दो मेरे को। निवारण कोई कर ही नहीं रहा है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर लिया, छोड़ भी दिया, फिर मेरे ये क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर आदमी का कोई तो उच्चारण होगा ना, कोई तो समाधान होगा ना। अन्यथा टॉर्चर, रोजाना टॉर्चर करने के अन्यथा तो मर जाए आदमी तो अच्छा रहेगा। नहीं, हर चीज का समाधान है, बट आप आत्महत्या की बात कर रहे हो, ये तो समाधान नहीं होता इस चीज का। तो संगी भी नहीं हो रहे हैं, बिगर फालतू का टॉर्चर कर रहे हैं। ये आदमी क्यों कर रहे हैं? फिर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। आधे गांव के तो बोल रहे हैं कि वो उनके घर में ही है सामान। आधे गांव के तो बोल भी रहे हैं कि उनके घर में ही है, सामने कुछ कोई कहता नहीं है। बाकी सब बात हो रही है पीठ बाजे, सारा गांव कह रहा है कि उनके घर में ही है सामान। उनके गांव के अंदर बदनामी? हाँ, पूरे गांव के अंदर बदनामी कर रखा है और सामान उसी के पास है। ये सबूत के साथ का सबूत मेरे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, सामान उसके घर में ही है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अरे 1-1.5 महीना हो गया नहीं मेरे को काम पे जाने देते हैं। अब ये कहते हैं कि आज भरतपुर जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज तेरी फोटो मंगाई है, कभी बोलते हैं कि तेरा गावा मंगाया है। कोई बुझाकर थोड़ी है, ये तो कोई तांत्रिक है, कोई पाखंडी बाबा जी है। अर्जे को बाबा जी है व्यक्तिगत तो काटो ना। मैं प्रशासन से भी विनती है, गाँव वाले से भी विनती है कि कोई भी माल है जहाँ भी है जो निकलवा दो, मैं आपसे जो भी सजा देंगे वो लेने के तैयार हूँ। फिर निकलवा भी नहीं रहे, बार बार हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इसकी वजह से लास्ट हथियार हमारा यही है कि हमको बहुत दुखी कर रखा है गाँव वाले ने। लास्ट अपना यही समाधान है कि आप
जो भी करना है जो कर लीजिए, हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमने पूरा बंशीधर से पूरा मामला सुना कि इनके ऊपर इनके गांव वाले हैं, इनके परिवार वाले ही झूठा आरोप लगा रहे हैं, और बात यहाँ तक आ गई है कि ये आत्महत्या करने का नाम ले रहे हैं। ऐसा तो कोई निवारण नहीं होता। मेरी शासन प्रशासन से भी गुहार है, ये परिवार है वो पूरी तरह से पीड़ित है। वो लोग इनके घर पे आते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये तो किसी चीज का निवारण नहीं होता। तो मेरी शासन प्रशासन से गुहार है, इस परिवार की है, जो चीख पुकार है वो सुने और इस भाई को न्याय दे, ताकि यह भाई अपना काम गुजारा जैसे तैसे कर रहा है वैसे करता रहे। और हम इनकी माताजी से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे इनके ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं। हाँ माता जी, आपके ऊपर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आपके बेटे? अब देखो मेरे को नहीं क्या लगा रही, क्या नहीं लगा रही। चोरी करी नहीं करी चोरी नहीं करी मेरे बेटो वहाँ काम कर रहे हो। काम कर रहे हो? हाँ। क्या को काम कर रहे हो? शादी को अलवायो काम करायो, अलवायो काम करियो। 2 बच्चों की शादी, देवर के छोटा देवर का। अब 2 बच्चों की शादी आका यो काम करायो। आगो मैं शादी में मान बदला लिया। पहली बार आंकी माता जी खत्म होया, हमारे छोटा देवर का बोला मेरा देवर सो मान में आगे काका बेटा को जिक्रों को अटल गा। फिर बहुत जोरा मर्दी बैठा लिया। फिर बंशी तन मैं बैठाऊंगा तन क्यों मेरे कन्ने तन कदे 12 कौन काटू। तब माता जी खत्म हुई जाने बैठगा। अभी शादी भी मैं चलगा। शादी में के बाद में भाभी नहीं पड़गी बंशीधर का गरासू। वो बाइक की चाबी लेवा गयो, हॉस्पिटल में दिखावा? हाँ हॉस्पिटल में दिखावा खातर। पहले दिन तो दिखा लिया, दूसरे दिन दिखा लिया, तीसरे दिन चाबी लेवा गया। जी दिन गाँव गाँव घूमो मैं घूमियो आ मैं कौन फेसको जरा फिर यो ही लगो डायरेक्ट ही तारू पर नाम लगा दिया। हाँ ना पहले 2 छोरे को नाम लगायो, एक छोरा को लगायो। वह 2 छोरी कौन है? विका ताऊ जी की 2 ही थी, सुका राम जी की 2 ही थी। वह को लगायो। फिर एक कालू राम जी को बेटो हो पूरी की रानी कोई विका नाम लगाया। फिर मेरा बच्चा को नाम लगाया 4 दिन बाद में। 4 दिन बाद का नाम? हाँ फिर बंशीधर ले को आपके हिसाब से नाम लगा रहे हैं? हाँ इन्हें बोले कि चल बाहर खंडेला चलांगा। अरे से रोटी खा रही हो, कोई चीज को प्रूफ है ना कुछ प्रूफ को नहीं। खाना वाला ऐसे बोले कि प्रूफ लियार दे, तो प्रूफ तुम्हारे पास सही नहीं। देख इनके यहाँ भेजा थाना में, तो चोरी कर लियो। फिर चल प्रूफ लिया, नहीं अंतर करांगा। एक बार कर दियो, दूसरी बार में छुटा दिया। यह बात है। तो अब थे मीडिया का सामने आ रहे, ये चीज की गुहार लगा रहे हैं। मैं ये चीज की गुहार लगा रही हूँ, मेरा बच्चा ने माने से परेशान करे। कौन कौन परेशान करे था? 1-2 दिन आराम, कैलाश राम, द्वारका राम, छितर और एक को ना तो भाई तो पप्पू खा पर मैं सिक्की खा में 5 आदमी मन बहुत परेशान करे। बाकी गुहार का देख यो ही चोर है। कैलाश राम तो बोला कि मैं पुलिस साल ही हूँ, मेरे पे कौन लाग रहा है और मैं पुलिस साल हूँ, मेरा स्टार को नहीं है मैं, और मैं पुलिस साल हूँ। पुलिस में है वो ना झूठी कर रहे थोड़ा धमकी दे रहे मेरा ने। इका गेला ने बाप नहीं है, बाप ना 10 साल होगी गुजरा। छोटा सा की माँ खत्म होगी, मैं दोबारा आराम पाल लिया। जना की आके धमकी दे रहे ते चोरी ने करी तो होगा कड़ा वह तो झूठी है। विक्रम ये बोल रहे कि मैं भगा दूंगा, फिर नाम लगा दूंगा, अच्छा पर थाना फंसाऊंगा, जेल कटवाऊंगा। या खरे मैं थाना में हूँ, मैं खुद पुलिस हूँ है, वो पुलिस में जयपुर। हाँ जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर ले। मैं मजदूरी जाऊँ, मेरा काबा में पाल लूं, नहीं मजदूरी जाऊँ तो मैं क्या खाऊं। इन तो जबा नहीं दी, 2-3 बार इन काम पर खिंदायो, एक दिन पर दूसरे दिन इन बुला लियो। फिर चल भूतपुर चलांगा नौकरिया करने। तू ये चोर, मैं डरता हुआ घर सागे गया। हाँ एक बार सागे गयो, दोबारा गयो तो मैं जावा कौन दियो। क्या बोले बड़े जार अखे चाल के बड़ चलांगा बड़े जार मतलब भरतपुर जाए तो क्या बोले था? भरतपुर गया था
भरतपुर वहाँ नावगरिया कन गया, वो नावगरिया बोला कि तुम्हारे घर के ही है, इस आंगनों गाड़ दो, आलाजा मरेली, इनो गाड़ दो, आलाजा मरेली, आपके घर के अंदर ही है चोर। वो ये बोला था मेरे सामने, तो तार नाम काट देंगे ना जी टाइम पर मेरे सामने कोई नाम नहीं काटा, कुछ भी नहीं बोला। ये गांव वाले बोल रहे हैं मेरे बेली तो कि आपका नाम काटा है, वो उस समय मैं वहां मौजूद था, मेरा कोई नाम नहीं काटा था। अरे यहाँ आने के बाद में दूसरे दिन मैं फोन पर बतलाया वो तेरो नाम काट रही है, तो वो सामने तो नहीं काटा था मेरा। यहाँ सामने ले मीडिया के सामने ले। हाँ, मैं अब बात भी कह रही हूँ कि सामने लिया मीडिया का, प्रशासन का सबके सामने लिया, चोर हो चुना तो जो कानून सजा देगे वो मूल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चोर साबित हो गए, हाँ चोर साबित हो गया तो, चोर नहीं हूँ तो इसका जिम्मेदार ये लोग होंगे। अब ये हमको बहुत परेशान कर रखा है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये परिवार है अपनी गुहार लगा रहा है कि ये कह रहे हैं कि अगर मैं चोर साबित हुआ तो प्रशासन है जो मुझे सजा देगा, मैं उस सजा को लेने के लिए तैयार हूँ। बल्कि इनके परिवार वाले हैं जिनके 5 लोगों को नाम ले रहे हैं, वो इनके ऊपर जबरदस्ती नाम लगा रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, इस परिवार की गुहार है जो सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमें इनके परिवार वाले हैं जिनको ये नाम लगा रहे हैं जिनके, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार क्या पूरा मामला है। अगर वो अपनी सहमति जताते हैं और वीडियो के अंदर आने के लिए सहमत है तो, और बने रहें वीडियो के अंदर, हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।